हेलो माय डियर स्टार्स। कैसे हो? चलो बात करते हैं पिछले क्लास के होमवर्क्स की। ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। होता क्या है, कैसे होता है, सब आप जाके वहां पे देख सकते हो। और लास्ट में हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था करने के लिए। ठीक है, चलो क्या करते हैं, उन्हीं का यहाँ पे रीचेक करते हैं। सभी के सेंट्रल मेटल आइटम पे का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, हमने बता दिया था। कैसे होगा ये देखना है और सबका स्ट्रक्चर भी देखना है। ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं, अमोनिया से स्टार्ट करते हैं। हमने जो आपका क्वेश्चन दिया था उनमें एक अमोनिया भी था। तो अमोनिया के सेंट्रल मेटल आइटम कौन है? नाइट्रोजन पे हमको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है और इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है। तो क्या करो, नाइट्रोजन है हमारे पास और 3 हाइड्रोजन है। ठीक है। पहले क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर लो। ठीक है। 1s2 2s2 2p3 हाइड्रोजन का 1s1 1s1 और 1s1। ठीक है। और आपको मालूम है हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। कहने का मतलब नाइट्रोजन के k शेल में ये 1s होंगे, एल सेल में 2s और 2p होंगे। मतलब के शेल वालों को हम हटा देते हैं क्योंकि इनका कोई भी काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है। तो क्या करते हैं, 2s और 2p का ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। तो नाइट्रोजन का 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ठीक है। उसके बाद सभी हाइड्रोजन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनाना पॉसिबल है, लेकिन बॉन्ड बनाने से पहले हम क्या करेंगे, 2s और 2p को हाइब्रिडाइजेशन में ले जाएंगे। आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम सिर्फ 2p का ही हाइब्रिडाइजेशन करा के नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनवा दें। जिससे क्या होगा, सभी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा जो इनके साथ बॉन्ड बना लेंगे। ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो यार, जो आपका 2p होता है, 2p सबसेल 3 ऑर्बिटल्स में टूटता है, सबको मालूम है। और तीनों का शेप, साइज, एनर्जी, हर चीज इक्वल होता है। इसीलिए आप इनको अगर हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनवा दो किसका, 2p सबसेल के ऑर्बिटल्स का, तो कुछ भी नया नहीं बनेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है। इसीलिए यस में यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, फिर भी हमको क्या करना होगा, यस को यहाँ पे पार्टिसिपेट करवाना होगा। क्यों? क्योंकि यस का और पी का शेप अलग है, उनका एनर्जी में भी डिफरेंस होता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे वो कुछ नए शेप, साइज, एनर्जी वाले बनेंगे। ठीक है। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन हमेशा अलग अलग ऑर्बिटल्स का होता है। एक यस एक पी मिलाओगे यस पी बनेगा, एक यस 2p मिलाओगे यस पी 2 बनेगा, एक यस और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाओगे तो यस पी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सभी को मिला के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है। जिसको हम क्या बोलेंगे, यस पी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। sp3 सभी का नाम क्या है, sp3, क्योंकि ये एक यस और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलके बने हैं। ठीक है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। फर्क कुछ नहीं है, सभी sp3 है। सर डिफरेंस इतना है कि पहले sp3 में दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब वो बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं लेगा। और जो वैलेंस सेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं लेते वो लोन पेयर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, sp3 का डायग्राम बना लेते हैं। ये प्लस, ये माइनस, ये एक sp3, ये दूसरा प्लस, माइनस, ये दूसरा sp3, ये प्लस, ये माइनस, ये तीसरा sp3, ये प्लस, ये माइनस, ये चौथा sp3। बन गए नाइट्रोजन के सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और बाकी सब में एक एक
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनके पास कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा अपना 1s का एक इलेक्ट्रॉन लेके। यस कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। वो यहाँ पे आएगा और इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लेगा और क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। नाइट्रोजन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का यस एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से यहाँ पे ये बॉन्ड बनेगा। और जब भी यस ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं किसी के भी साथ, हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये हो गए, ये आएंगे अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे पेयर कर लेंगे अपना इलेक्ट्रॉन और क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तीसरा हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे पेयर कर लेगा और क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ये भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो अमोनिया में आपका टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इनकी ज्योमेट्री के बारे में। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 तो ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, और जब ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। स्टैंडर्ड यही होता है जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो बॉन्ड एंगल इतना, मतलब इन दोनों के बीच बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, इन दोनों के बीच 109 डिग्री 28 मिनट, इन दोनों के बीच 109 डिग्री 28 मिनट, इन दोनों के बीच 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट को नोट किया जाए। अब हम बात करते हैं थोड़ा रिपल्सन के बारे में। रिपल्सन आपको मालूम है ये क्या है, इसको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर, मतलब ये बॉन्ड बना है, बॉन्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर, मतलब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो हम रिपल्सन का ट्रेंड देखते हैं। तो अगर दो लोन पेयर और वाइटल एक पास रखे हुए हैं, नेक्स्ट वाटर जब बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि वाटर के ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, ऊपर ऐसे होते हैं। तो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, जब 2 लोन पेयर एक साथ होते हैं, लोन पेयर में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो अगर 2 लोन पेयर पास पास होंगे तो उनमें रिपल्सन मैक्सिमम होता है, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है। अगर एक लोन पेयर आ जाए, इसकी ले लो, और ये इनका, ये इसको ले लो बॉन्ड पेयर, अगर ये दोनों पास रहेंगे तो इनके बीच भी रिपल्सन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। उसके बाद अगर बॉन्ड पेयर आसपास है तो उनमें रिपल्सन मिनिमम होता है, ठीक है। सबसे दिख रहा है, सबसे ज्यादा लोन पेयर में, फिर लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन का ट्रेंड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करें तो ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, क्योंकि ये सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच रिपल्सन मिनिमम होगा, इन दोनों के बीच भी रिपल्सन मिनिमम होगा। लेकिन इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, इनके बीच रिपल्सन थोड़ा सा ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, ये आपका लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा दबा देगा, और जब दबा देगा तो जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा अपना इफेक्ट लगाएगा, थोड़ा सा इनको दबा देगा, ये यहीं पे रहेगा, थोड़ा सा इनको ये दबा देगा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था इन दोनों के बीच, वो घट के 160 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो अमोनिया में कोई बॉन्ड एंगल पूछे तो बोलना 160 डिग्री क्यों, सिंपल सा बोलना, रिपल्सन की वजह से। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की रिपल्सन की वजह से अमोनिया में बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बॉन्ड एंगल 160 डिग्री होता है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, ठीक है। तो अब बात करते हैं XeO3 के बारे में, ठीक है। आपको मालूम है ज़ेनॉन क्या है, एक नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर 54 होता है, ठीक है। और नोबल गैस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 Np6, ठीक है। क्योंकि ज़ेनॉन 5वें पीरियड से बिलोंग करता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, N की वैल्यू को 5 रखा जाएगा, ठीक है।
हम देखो जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है, 54 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत बड़ा हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के टाइम हमको काम किसका है, सिर्फ वैलेंस शेल का। तो जेनॉन का वैलेंस शेल 5s2 5p6 होता है, ठीक है। 5s2 5p6 हम सिर्फ इन्हीं के लेकर बात कर रहे हैं, बाकी का हमारे पास कोई काम नहीं, अंदर वाले को हम वैसे ही हटा देंगे। और हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p4, मतलब वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी वैलेंस शेल में 2s में 2 2p में 4, 2s में 2 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इनका ऑर्बिटल डायग्राम बना देते हैं। 5s में 2 और 5p में 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की, तो इनके 2s में 2 है और 2p में टोटल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। इनके पास भी 2s में 2 और 2p में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इनके पास भी 2s में 2 और 2p में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यार, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, जेनॉन है। सराउंडिंग एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। जो बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल के साथ वो क्या कहलाते हैं, सराउंडिंग एटम, ठीक है। तो सराउंडिंग एटम्स के बाद टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, मतलब जेनॉन के पास भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बॉन्ड बनाने के, लेकिन अभी यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम क्या करते थे, एक्साइट करते हैं। हमने एक्साइटेशन का प्रिंसिपल आपको बता दिया है कि कब करते हैं कब नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार हीट देंगे, मतलब पहले थोड़ा सा एनर्जी देंगे, तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बना है ये बॉन्ड टूटेगा और क्या करेगा, नेक्स्ट डी सब सेल में पहुंच जाएगा, ठीक है। देखो यार 5s 5p के बाद जो भी डी आता हो 1 2 3 4 आप काउंट कर लेना कौन सा डी होगा, 4d की 5d जो भी होगा, ठीक है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि आगे डी ही होगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। अब काउंट करो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अभी भी 2 ही है। तो क्या करो, जेनॉन को एक बार और एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ, मतलब थोड़ा सा और हीट दो, तो क्या होगा, ये वाला भी बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करो, काउंट करो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 ही हैं। हमको क्या चाहिए, 2 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करो, जेनॉन को एक बार और एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ, तो क्या होगा, ये वाला भी बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब 3 3 6 टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो हमने आपको बताया था ऑक्सीजन के पास जब तक 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उनमें से एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि देखो यार, जेनॉन के पास डी में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हमेशा ही पैरेलली ओवरलैप करते हैं, हमेशा ही पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इन ऑक्सीजन का ये पाई बॉन्ड बनाने में खत्म, इस ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाने में खत्म, इस ऑक्सीजन का ये और ये पाई बॉन्ड बनाने में खत्म, ठीक है। मतलब अभी तक हमको 3 पाई बॉन्ड मिल चुके हैं और पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई काम नहीं होता। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यहाँ पे 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं। बॉन्डिंग पॉसिबल है, लेकिन क्या करो, बॉन्डिंग से पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनवा दो, ठीक है, जिसमें सभी क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, क्योंकि एक s और 3p की मेहरबानी से बना है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, पहले यहाँ पे हो जाएगा, चलो थोड़ा सा इन्हीं को गायब करो। यहाँ पे पहले क्या करो, जेनॉन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनवा दो, ठीक है, प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस
ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, बन गए चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। उसके बाद क्या है, एक ऑर्बिटल के पास दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब ये क्या करेगा, लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। तो XeO3 में एक लोन पेयर भी है, ये भी पता चल गया आपको। उसके बाद इस ऑक्सीजन का ये वाला ऑर्बिटल, ये क्या है 2px, ये क्या है 2py, ये क्या है 2pz। देखो यार सभी का एनर्जी सेम होता है, तो हमने पिछले बहुत क्लासेस में किया था, हम किसी को चेंज कर दे रहे थे, आप भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। जो हमारा अब तक का स्पेसिफिक डायग्राम, सॉरी डायरेक्शन है लेने का, इसको z, इसको y, इसको x, हम उसी पे अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 2py में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2py कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। थोड़ा सा रुको, 2py कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में ओरिएंट होगा ऐसा। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ बैठा देंगे, इसकी इस दूसरे ऑक्सीजन के पास, ये पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा, ये तीसरा ऑक्सीजन, दूसरे ऑक्सीजन के पास, इसके पास भी 2py में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो भी ऐसा होगा, उसको उठाएंगे यहाँ बैठा देंगे। इसके पास 2py में भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो भी ऐसा ही दिखेगा 2py के डायरेक्शन में, उसको उठाएंगे यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले इनको उठाते हैं और यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हो जाएंगे। एक इसके पास जेनॉन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते थे, ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, यहाँ पे बॉन्ड बना लिए, ठीक है। क्योंकि हमको सिग्मा बॉन्ड ही बनाना था, इसीलिए हम ऐसे उठा के यहाँ पे बैठा रहे हैं, ठीक है। सेम साइन वालों का ओवरलैपिंग करा रहे हैं, ठीक है। और जब सेम साइन वाले ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और देखो यार यहाँ पे ये sp3 और P की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना, उसके बाद इस ऑक्सीजन का ये 2py को उठाएंगे, यहाँ पे पेयर कर देंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे भी सेम साइन वालों ने ओवरलैप किया, तो यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस ओवरलैपिंग को भी हम क्या बोलेंगे, sp3p की ओवरलैपिंग, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और p एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और इसको भी sp3p की ओवरलैपिंग से बनाया गया है, ठीक है। तो यही हो गया आपका XeO3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल। ज़ेनॉन पे हाइब्रिडाइजेशन कितना पता चला, sp3, ठीक है। कैसे पता चला ये भी देख लिया, और बॉन्ड भी बना दिया गया, ठीक है, जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड भी थे, उसका हमको कोई भी काम नहीं था, इसलिए हमने उसको हटा दिया, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं। अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो देखो यार जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल 128 मिनट होता है, लेकिन XeO3 के केस में भी बॉन्ड एंगल 103 डिग्री का होगा। ऐसा क्यों होगा, दो रीजन की वजह से। देखो यार पहले इसका हम जनरल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पे काफी मिचमिच हो गया है। तो जेनॉन के पास एक लोन पेयर है और 3 ऑक्सीजन है, जिसके साथ हर ऑक्सीजन ने दो दो बॉन्ड बनाया है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बीच रिपल्सन ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इनको और दबा देगा। ये यहाँ पे है तो ये, और यहाँ पे आएगा तो ये थोड़ा सा और इधर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, और इनको दबा देगा, जिसकी वजह से ये वाले बॉन्ड के बीच एंगल थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद दूसरा रीजन है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा था उसमें देखा था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, कैपेसिटी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। देखो यार यहाँ पे बॉन्ड बना है ऑक्सीजन और जेनॉन के बीच, मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ बीच में होंगे। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीच में रहते हैं। और लेकिन अगर हम कंपेयर करें जेनॉन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है जेनॉन के कंपैरिजन में, मतलब
जो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रहने चाहिए वो बीच में ना रह के ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी भी जितने पेयर हैं, जितने भी बॉन्ड हैं, सभी में यही होगा, सभी इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन दोनों पहले बीच में थे, ज़ेनॉन और ऑक्सीजन इक्वली फोर्स से खींचे थे, लेकिन जब ये बात पता चली कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन ने अपनी तरफ और ज्यादा खींच लिया। ठीक है, तो पहले देखो यार कुछ ऐसे थे, पहले कुछ ऐसे थे ना, पहले कुछ ऐसे थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, बीच में था ना, तो इलेक्ट्रॉन बीच में था तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हुआ था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ऊपर ज़ेनॉन है, नीचे ऑक्सीजन। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड आ गया तो ये ऊपर वाला पोर्शन फ्री हो जाता है। क्यों? ऊपर वाले साइड में इलेक्ट्रॉन फील ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस कहाँ दिखेगा? यहाँ पे नीचे पोर्शन में। ऊपर के पोर्शन में इलेक्ट्रॉन जब दिखेगा ही नहीं तो ऊपर वाला पोर्शन फ्री हो जाएगा, तो वो और थोड़ा सा दब जाता है। ठीक है, जो इस दो रीजन की वजह से, पहला रीजन कौन सा? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रिपल्सन, और दूसरा रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़ेनॉन का कम है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से फिर से देख लो, फिर से चल ठीक है, बन गए। ऊपर ज़ेनॉन, नीचे ऑक्सीजन, बॉन्ड यहाँ, इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ठीक है, हम सिर्फ तीन ही बॉन्ड का बात कर रहे हैं, बाकी तीन का समझ लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पे थे यहाँ पे आ गए, जो यहाँ पे थे यहाँ पे आ गए, जो यहाँ पे थे यहाँ पे आ गए, जिससे क्या हुआ? ऊपर वाला ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन फ्री हो गया, वो थोड़ा बहुत और मूव करने लगा, जिसकी वजह से और थोड़ा सा दब गया। ठीक है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 103 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट को नोट कर लो, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि बॉन्ड एंगल ऑफ XCO3 कितना होता है, तो उसमें आपको 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, 109 डिग्री वाला भी दिया रहेगा, 107 भी दिया रहेगा, 104 भी दिया रहेगा, 103 भी। आपको 103 पे लगाना है। ठीक है, तो इसको नोट करो और बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की।